सो हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आप किस तरह से महिंद्रा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के स्टडी मटेरियल्स को एक्सेस कर सकते हैं और मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड देन महिंद्रा मेमोरियल का ऑफिशियल वेबसाइट mpct.org.in को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे देन आपके सामने एक पॉपअप स्क्रीन ओपन होकर आएगा। यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको थर्ड नंबर पे स्टूडेंट लॉगिन का बटन दिखेगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देन एक लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका मेन डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ से आप अपना स्टडी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं आपने कितनी पढ़ाई की है। इसके अलावा आप वॉच टाइम भी चेक कर सकते हैं और भी बाकी चीज़ें। तो अब देखते हैं आप स्टडी मटेरियल्स को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन मेन्यू पे आना है एंड देन स्टडी मटेरियल्स वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने सब्जेक्ट लिस्ट ओपन होकर आएंगे। आपको जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है उसे व्यू करना है एंड देन आप चैप्टर्स और सब टॉपिक सिलेक्ट कर कर अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप मल्टीपल लेयर्स में पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हैं, जिसमें से पहला आता है थ्योरी नोट्स। यहाँ पे आप टॉपिक के फंडामेंटल्स को क्लियर कर सकते हैं, जिसके बाद आप एग्जाम्पल देख के चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद आप MCQ और प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। लास्ट में आता है फॉर्मूला एंड इक्वेशन शीट। यहाँ से आप क्विक रिवीजन के लिए फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टाइमर चलता है, जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने में कितना टाइम लगाया, और ये टाइमर हमेशा रीड होते रहता है, जो कि आपके मेन डैशबोर्ड पे शो होगा। तो अब हमने देख लिया कि आप किस तरह से स्टडी मटेरियल्स को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं मेन स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने के लिए और मेन टेस्ट देने के लिए, देन आप यहाँ पे मॉक टेस्ट वाले बटन पे आएंगे। यहाँ से आप अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई का प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँच चुका है। ये एक मॉक टेस्ट है जिसे मैं स्टार्ट करूँगा। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे देन आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन होकर आएंगे, और जब आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं देन आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स को टिक कर देना, लाइक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, एंड स्टार्ट कर सकते हैं आप अपना टेस्ट। इसके अलावा आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैं टेस्ट को स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अभी ये आपका टेस्ट पैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्किंग का सिस्टम आपको एक्सप्लेन किया गया टॉप पे, जिसमें पर क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 1 मार्क्स मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग अभी के लिए 0 है। और यहाँ पे टॉप राइट पे आपको टाइमर भी शो हो रहा होगा, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये एग्ज़ाम ख़त्म होने में कितना टाइम बचा हुआ है। जब ये टाइमर 0 पे पहुँच जाता है इसका मतलब है आपका एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पे आपको टॉप पे सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। लाइक अभी मैंने केमिस्ट्री सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं मैथ्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप चूज़ कर सकते हैं आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप इसे सेव और नेक्स्ट कर कर आगे बढ़ सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है और आप उसे मार्क करना चाहते हैं ताकि बाद में रिव्यू कर सकें, देन आप उसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजेंड्स में कि आपको कुछ 4 बटन्स दिख रहे होंगे। सो जब ये चेक बॉक्स प्लेन वाइट कलर के होते हैं, इसका मतलब है आप अभी तक उन क्वेश्चंस तक पहुँचे नहीं हैं और अभी तक आपने उन क्वेश्चंस को रीड नहीं किया है। जब ये क्वेश्चन पैलेट सर्कुलर होते हैं, देन इसका मतलब है आपने उसे मार्क कर दिया ताकि आप उस क्वेश्चन को बाद में रिव्यू एंड चेक कर सकते हैं। जब ये क्वेश्चन पैलेट ग्रीन कलर का होता है, देन इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को कम्प्लीटली अटेम्प्ट कर दिया है और आप कॉन्फिडेंट है कि आपको उसे दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते एंड देन उसे सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं, इसका मतलब है उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया और आगे बढ़ चुके हैं, और वैसे केस में क्वेश्चन पायलट का कलर रेड हो जाता है। सो अब यहाँ पे एंड में हमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और अब हमें लगता है हम पेपर सबमिट करने के लिए रेडी हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे बॉटम पे एक सबमिट वाला बटन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड देन टेस्ट को सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप टेस्ट को सबमिट कर देते हैं, देन आपके सामने एक एग्ज़ाम का समरी वाला पेज ओपन होकर आ रहता है। उसमें आप देख सकते हैं अपने रिपोर्ट्स के बारे में कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चंस को छोड़ दिया है, कितने क्वेश्चन करेक्ट किए और कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं। इसके अलावा आपको शो होता है कि आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट की एनालिसिस कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। और ये चीज़ें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट में शो होंगी, जब आप लाइव टेस्ट देंगे तो आपको तुरंत रिजल्ट नहीं शो होगा। तो अब हमने मॉक टेस्ट को दे लिया और हम अपने मेन एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो जब आपका फेज़ 1 वाला टाइम होगा, देन आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे एग्ज़ाम फेज़ 1, और अपने आप फेज़ 1 के एग्ज़ाम को दे पाएंगे। आप देख सकते हैं अभी के लिए यहाँ पे 4 डेज़ का टाइमर शो हो रहा है। इसका मतलब अभी फेज़ 1 एग्ज़ाम स्टार्ट होने में 4 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। तो आप सिमिलर वे में अपने फेज़ 1 और फेज़ 2 के एग्ज़ाम को दे रहे होंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका फेज़ 1 वाला एग्ज़ाम है वो आप रिमोटली कहीं भी दे पाएंगे, बट जो आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा होगा बिल्कुल इसी तरह, बट उसके लिए आपको सेंटर विजिट करना होगा जहाँ पे आप अपने फेज़ 2 के एग्ज़ाम को दे रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है, देन आप यहाँ पे हेल्पलाइन वाले बटन पे क्लिक करके हमारे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जा रही हैं स्कॉलर्स एग्जाम से रिलेटेड। सो नाउ आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं और जो भी रिसोर्स MPCT आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए, वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। सो नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।